हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हमने डिस्कस करना है प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यानी कि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम किस तरीके से चलता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग करने का काम है जो वो कंप्लीट हो जाए। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप आता है वो होता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अगर हम कर रहे हैं प्लानिंग तो सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सेट करने पड़ते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या, ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनकी अटेनमेंट के लिए, जिनकी अचीवमेंट के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। हमने क्या एक्टिविटी करनी है वो तो किस पे डिपेंड करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव पे। यानी कि अगर हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें 2000 करोड़ की सेल चाहिए, तो कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, उसके बावजूद कंपनी देखेगी कि कौन कौन से, मतलब अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं तो कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल हो, किस तरीके से वो अपना पूरी पॉलिसी बनाएगी, स्ट्रेटजीज़ बनाएगी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, यानी सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, उसके बाद आप करोगे प्रेमिसेस को डेवलप। प्रेमिसेस का मतलब होता है कुछ असम्पशंस जो कि हमने फ्यूचर के लिए लेनी है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने फ्यूचर के लिए पहले से ही सोच के रखनी है। प्रेमिसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल प्रेमिसेस एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इंटरनल प्रेमिसेस में हम इंटरनली सोचते हैं कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी लेबर की, रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, कौन सा टाइप की मशीनरी चाहिए, यानी कि हम हर चीज़ का डिसीजन जो है फ्यूचर से रिलेटेड वो यहाँ पे लेके चलते हैं। इंटरनल प्रेमिसेस के अंदर हम इंटरनली देखते हैं कैपिटल कितनी चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, मतलब करंट एसेट्स कितना होना चाहिए, फिक्स एसेट्स क्या होनी चाहिए, यानी समझ रहे हो यहाँ पे हमने इंटरनल प्रेमिसेस में ये डिसीजन लेना है। एक्सटर्नल प्रेमिसेस में हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी देखनी है, बिजनेस कॉम्पिटिशन देखना है, कस्टमर के टेस्ट को देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, रेट ऑफ टैक्सेस देखना है, यानी टैक्सेस का रेट क्या है और जो आपने कैपिटल ली है तो उसका इंटरेस्ट आप क्या दे रहे हो। यानी कि बाहर के सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल प्रेमिसेस को आपने देख के चलना है, ताकि अगर सुटेबल लग रही है सिचुएशन तभी आप क्या करो, तभी आप अपना उस काम को शुरू करने की कोशिश करो। तो अगर आपने पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना, देन आपने प्रेमिसेस को डेवलप करना है। ठीक है, फ्यूचर के लिए आपने अजम्पशंस जो थी वो सेट करके रख ली, इंटरनल प्रेमिसेस एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कैपिटल कितनी चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, मशीनरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब। और एक्सटर्नल के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहने वाली है या अभी क्या चल रही है, हम अभी अगर हम चाहें, यानी अभी हम मार्केट में नए उतर रहे हैं तो क्या ठीक है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर के टेस्ट कैसे हैं, किस रेट से टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और किस रेट से हमारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब बातें देख ली हमने सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। इस स्टेप पे हमने अलग अलग अल्टरनेटिव्स को देखना है, केवल आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो काम आप करने जा रहे हो उस काम को करने के कितने और तरीके हो सकते हैं, क्या देखना है, बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि एक काम जो आप करने वाले हो उस काम को कितने और तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, वो सारे देखोगे आप, आइडेंटिफाई कर लिया, दैन उसके बाद आप इवेलुएट करोगे फोर्थ स्टेप में उन अल्टरनेटिव कोर्सेज को। जैसे आपने पहले देख लिया कितने सारे अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन सबको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के बाद आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, ये हमारे फिफ्थ स्टेप आ जाएगा। आपने एक को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया एक अल्टरनेटिव को, देन आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, फॉलो अप करोगे। यानी कि फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन जैसे आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके बाद आप क्या करोगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करते प्लानिंग ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी। प्लान तो फॉर्मुलेट किए जाते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो इसीलिए हम प्लान के अंदर जो है वो बार बार उसको देखते रहेंगे, रिव्यू कर लेते रहेंगे उसका। अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम उनको चेंज भी करेंगे, जैसे जिस तरीके से जिस अजम्पशंस पे हमारा प्लान जो है वो बेस्ड है उनको देखेंगे हम। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, फॉलो करते रहेंगे, और अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने, चेंज करने तो हम उसको चेंज भी करेंगे। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं जो प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूसली मूविंग प्रोसेस है, यानी रुकता नहीं है। जैसे हमने फॉलोअप किया उसके बाद हमारे दूसरे प्लान बनाने पड़ जाएंगे, यानी एक ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही तो हम ऐसे जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूसली मूविंग ऑन रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया प्रोसेस ऑफ प्लानिंग।
आपको सारे पॉइंट्स लाए होने चाहिए, माइंड में सोचो। प्लानिंग का प्रोसेस, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर क्या करना है, प्रीमिसेस को डेवलप करना है, देन बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है, फोर्थ में इवेलुएट करना है, फिफ्थ में एक को सिलेक्ट करना है, सिक्स्थ में इम्प्लीमेंट करना है एंड सेवन्थ में उनको फॉलो अप करते रहना। बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार पढ़ने के बाद अगर आप दोबारा रिपीट करोगे ना, आई थिंक आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले कहीं भी जाने से पहले आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव सेट किया देन उसके बाद फ्यूचर के लिए अजम्पशन यानी प्रीमिसेस को डेवलप करोगे। थर्ड में आइडेंटिफाई करोगे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन को। फिर उसके बाद आप करोगे इवेलुएट, देन फिर एक को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे और लास्ट में उसको फॉलो अप करते रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।